हाय डियर व्यूअर्स, लास्ट क्लास में हमने बाय और विद के यूजेस को इनकम्प्लीट छोड़ा था ताकि क्लास लंबा ना जाए और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बाय डिनोट्स डोर और विद डिनोट्स इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट सिर्फ चाकू या कुल्हाड़ी को ही नहीं कहते हैं बल्कि इंस्ट्रूमेंट इस मार्कर को भी हम कहते हैं। ये मार्कर भी एक औजार है, ये मार्कर भी एक टूल है। अगर मैं ये एग्जांपल दूंगा, आई हैव रिटन माई पेज डैश डैश ए पेंसिल, और वहां पर विद ए पेंसिल, वहां पेंसिल जो है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। और आज के यूजेस जो है, आज बाय और विद को हम कंप्लीट करेंगे। बाय जहां पे से का सेंस आए, लेकिन से जो है ये सेंस बहुत सारे प्रपोजिशंस के साथ आता है, लेकिन ये से जो है ये जहां पे यात्रा की बात आए वहां पे बाय का इस्तेमाल हम करेंगे। यहां पे देखिए आप, पहली एग्जांपल जो यहां से तक और बगल में ये सेंसेस जहां पर निकले वहां पे हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल की ओर आप देखिए, ही इज कमिंग डैश डैश बस, वो आ रहा है किससे? बस से। बस जो यात्रा की बात आए इसलिए बाय का इस्तेमाल हमने यहां पे किया। दूसरी वाली एग्जांपल, शी विल कम टुमारो डैश डैश आफ्टरनून फ्लाइट। आफ्टरनून फ्लाइट यात्रा की बात आ गई, वो कल आ रही है डैश डैश आफ्टरनून फ्लाइट। इस डैश में मैंने बाय का इस्तेमाल किया क्योंकि रूल हमें कहता है ग्रामर का। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, आई गो टू स्कूल डैश डैश बाइक। मैं बाइक से स्कूल जाता हूं, बाइक से स्कूल जाता हूं। यहां पर भी ट्रैवलिंग की बात आ गई इसलिए बाय का इस्तेमाल यहां पर भी हुआ एज पर द रूल्स ऑफ ग्रामर। एग्जाम्पल नंबर फोर, आई गो टू स्कूल डैश डैश 10 AM। मैं 10 बजे तक, यहां तक की बात आ गई, 10 बजे तक मैं स्कूल जाता हूं या 10 बजे तक मैं स्कूल पहुंचता हूं। यहां पर भी बाय का इस्तेमाल किया क्योंकि रूल हमें कहता है जहां तक का सेंस निकले वहां पे आप बाय का इस्तेमाल आप कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, ही वॉज स्टैंडिंग डैश डैश मी। ही वॉज स्टैंडिंग डैश डैश मी, बगल की बात आ गई और यहां पे जब बगल की बात आएगी वहां पर भी हम बाय का, बगल की सेंस में वहां पर बाय का इस्तेमाल करेंगे। और बाय की जगह पे यहां एडजेसेंट का भी इस्तेमाल होगा, बाकी वर्ड्स भी इसके लिए है। यहां पे नेक्स्टो का इस्तेमाल होगा, यहां पे बिसाइड का भी इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये बाय के रूल्स थे। बाय के रूल्स को यहां तक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम देखेंगे विद। लास्ट क्लास में हमने विद के लिए पढ़ा था, विद के लिए ये पढ़ा था कि विद डिनोट्स इंस्ट्रूमेंट, जो अभी भी मैंने बताया। और आज देखिए विद और क्या डिनोट करता है। इट आल्सो डिनोट्स पोजीशन, इट आल्सो डिनोट्स फीलिंग्स। एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा, पोजीशन जो कि हमारे पास होता है, फीलिंग्स हमारी फीलिंग्स। यहां पे देखिए आप क्या महसूस कर रहे हैं। आई वॉन्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट विद के लिए, आई वॉन्ट टू पास डैश डैश गुड मार्क्स। मैं पास होना चाहता हूं, किससे? मेरे पास क्या होने चाहिए? गुड मार्क्स ना। गुड मार्क्स मेरी पोजीशन होगी और पोजीशन के लिए विद का इस्तेमाल होता है। अभी मैंने बताया आई वॉन्ट माई होम, मैं अपना घर चाहता हूं, किसके साथ? पोजीशन क्या होगी मेरी? विद अ गार्डन, गार्डन के साथ। गार्डन यहां पे पोजीशन को डिनोट करता है और पोजीशन के लिए विद का इस्तेमाल होगा। और ही इज एंग्री डैश डैश मी, ही इज एंग्री, वो गुस्से में है, वो गुस्से में वो क्या फील करता है? मैंने कोई बुरा काम किया है, कोई गलत काम किया है, शाबाश, गुस्सा दिलाने वाली कोई काम किया मैंने। ही इज एंग्री विद मी फीलिंग। अब ये फील क्या करता है? आई एम डिलाइटेड डैश डैश
हिज गुड वर्क, उसने कोई अच्छा काम किया है। अब मैं फील खुशी करता हूं, खुशी महसूस करता हूं, इसलिए यहां पे फीलिंग्स के लिए विद का इस्तेमाल होगा। फिर से मैं यहां पे दोहराना चाहता हूं, ही इज एंग्री विद मी, ही इज एंग्री विद मी। उसने क्या किया, मैंने कोई गलत काम किया है, इसलिए उसे शरारत है, उसे गुस्सा है, वो फील इस वक्त गुस्सा कर रहा है। I am delighted dash his good work. I am delighted dash his good work. उसने कोई अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं डिलाइटेड फील कर रहा हूं। और फीलिंग्स के लिए विद का इस्तेमाल होता है। यहां पर फीलिंग के लिए विद का इस्तेमाल किया और पोजीशन के लिए भी विद का इस्तेमाल किया। बहुत आसान है, सिर्फ समझने की जरूरत है, बने रहने की जरूरत है। बने रहे हमारे साथ, बाकी प्रीपोजिशंस को भी हम आपके सामने लाएंगे। बाय का और एक रूल मैं आपको बताना भूल ही गया। बाय, अगर आपने किसी से टाइम दरियाफ्त करना हो, यानी टाइम हम कैसे दरियाफ्त करते हैं, उसकी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम आ गया, आपकी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम आ गया, न कि आपकी घड़ी पर नहीं बैठेंगे, बल्कि घड़ी के हिसाब से क्या टाइम आ गया। अगर हम किसी से दरियाफ्त करेंगे, हम ये कहेंगे व्हाट इज द टाइम डैश डैश यूर वॉच। आपकी घड़ी के हिसाब से टाइम क्या आ गया। और जब हमने ये दरियाफ्त करना हो, वहां पर भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। क्लियर। अब हम आपके लिए वो प्रपोजिशंस लेके आए हैं जो दिखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, अंडर, बीनेथ, बिलो, डाउन, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हेल ऑफ डिफरेंस आप पाएंगे। अंडर जो है ये किसको डिनोट कर, जहां पे कोई फिजिकल टच ना हो। और बीनेथ कहां पे इस्तेमाल करेंगे, जहां पे कोई फिजिकल टच हो दो चीजों के दरमियान। और बिलो कहां पे इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आपको कोई रिलेशन दिख जाए। डाउन का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, जहां पे स्पीड या मोशन हो। और एग्जाम्पल से हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले भी एग्जाम्पल से ही हमें समझ में आया था। एग्जाम्पल देखिए, आई एम टीचिंग डैश डैश द फैन। फैन के नीचे मैं पढ़ा रहा हूं। फैन के नीचे, आप मुझे फैन और मुझे कोई टच नहीं है। अगर फैन मुझे टच करेगी, इसका ये मतलब होगा गर्दन इस साइड, इसलिए यहां पे कोई टच नहीं है। आई एम टीचिंग अंडर द फैन। अंडर यानी नो फिजिकल टच, मेरे और फैन के दरमियान कोई फिजिकल टच नहीं है। ही इज स्लीपिंग डैश डैश द ट्री। ही इज स्लीपिंग डैश डैश द ट्री। अब वो दरख्त के नीचे सो रहा है, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि दरख्त उसके ऊपर सो रहा है। दरख्त अंडर द शेडो ऑफ द ट्री, इसलिए यहां पे अंडर का इस्तेमाल करेंगे। नो फिजिकल टच एट ऑल बिटवीन ट्री एंड अ मैन। थर्ड वन एग्जांपल, प्लीज हाइड माय फोन डैश डैश द कुशन। प्लीज हाइड माय फोन, मेरे फोन को आप छुपाइए तकिए के नीचे। अब तकिया को ऊपर नहीं, अगर उसको ऊपर रखेंगे फिजिकल टच नहीं होगा, तो उसको कैसे छुपाएंगे हम। इसलिए यहां पे फिजिकल टच होगा। जब फिजिकल टच होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बीनेथ। बीनेथ का इस्तेमाल, यानी कि वहां पे फोन और कुशन के बीच फिजिकल टच है। फोर्थ एग्जांपल, द न्यूज़पेपर इज डैश डैश द रेडियो। न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर को रेडियो के नीचे पाया। अब रेडियो और न्यूज़पेपर के दरमियान फिजिकल टच है, इसीलिए जहां पे फिजिकल टच होगा वहां पे हम बीनेथ का इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप बीनेथ का इस्तेमाल कीजिए या अंडरनेथ का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और यहां पे अंडर नो फिजिकल टच एट ऑल, बीनेथ फिजिकल टच जहां पे आपको होगा वहां पे आप बीनेथ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन डैश डैश।
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन और आंसर में रिलेशन है, क्वेश्चन और आंसर में रिलेशन है, और जहां पे आपको रिलेशन दिख जाए वहां पे आप बिलो का इस्तेमाल करेंगे। पहले ही मैं बता चुका हूं, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन बिलो। और एक एग्जांपल, रूट्स आर डैश डैश द ट्री। अब रूट्स और ट्री के दरमियान रिलेशन है, और जहां पे रिलेशन आपको दिख जाए वहां पे आप बिलो का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल नंबर 7, ही फेल डैश डैश फ्रॉम द ट्री। अब वो दरख्त से गिरा, दरख्त से नीचे गिरा, तो यहाँ पे जब यहाँ पे स्पीड या मोशन दिख जाए तो वहां पे आप डाउन का इस्तेमाल करेंगे, डाउन। द स्टोन फेल, और पत्थर जो है वो पहाड़ से नीचे गिर गई, पत्थर पहाड़ से नीचे गिर गई, मोशन होगी, स्पीड होगी और नीचे गिर गई, यहाँ पे हम डाउन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अंडर, बीनेथ, बिलो, डाउन, इसमें से इनमें जो फर्क है उसको आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया होगा और आप अच्छे से इनका इस्तेमाल भी करेंगे।